तो आज की इस मीठी मीठी रेसिपी में ना ही मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी, ना मिल्क पाउडर का, ना खोया और ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, फ़ौरन से बना लें, क्योंकि इसे बनाने में 15 मिनट ही लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपको भी बैठे बैठाए मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो फिर बना लें ये मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ। बजट फ्रेंडली भी हैं, टेस्टी भी हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मीठी सेवइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर। यहाँ पर मेरे पास हैं मोटी सेवइयाँ, या जिसे हम अपनी ज़बान में तो जवे भी कहते हैं। आप इन्हें क्या कह के बुलाते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, ये हैंडमेड सेवइयाँ होती हैं। इस तरीके की सेवइयाँ आपको किसी भी सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। अगर ये जवे आपको नहीं मिल रहे तो आप किसी भी किस्म की मोटी सेवइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेवइयाँ मेरे पास है तकरीबन 2.5 कप के बराबर, और अगर इन्हें वज़न में देखें तो होंगी तकरीबन 1 पाव या 250 ग्राम। तो मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ मैं घी में बनाने जा रही हूँ। आप देसी घी भी ले सकते हैं। अच्छा, आधा कप मैंने घी ले लिया है, और अगर इसे टेबल स्पून में देखेंगे तो चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना स्टील का, वो तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के डाले हैं। 2 से 3 छोटी इलायची भी डाल दें अच्छी खुशबू के लिए। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। घी को यहाँ पर गर्म कर लें, और जैसे ही घी हल्का सा ही गर्म होता है डाल देंगे इसमें सेवइयाँ। आप कुकिंग ऑयल में भी ये सेवइयाँ बना सकते हैं, मगर घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो मैंने 1 पाव यहाँ पर जवे या मोटी सेवइयाँ डाल दी हैं। अब हमने यहाँ पर सेवइयों को भून लेना है। अच्छा, सेवइयों को भूनना बहुत ज़रूरी है, और सेवइयाँ भूनते वक्त आप जो गलती करते हैं वो ये कि फ्लेम को हाई कर देते हैं। हाई फ्लेम पे सेवइयाँ कहीं से गोल्डन हो जाती हैं और कहीं से वो काली पड़ जाती हैं, जल जाती हैं। अच्छा, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अगर मज़ेदार खुशबूदार मीठी सेवइयाँ खानी है ना, तो इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे, जैसे सूजी की भुनाई करते हैं ना लो फ्लेम पे, बस वैसे ही लो फ्लेम पे इन्हें भूनते जाएं। तो देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, और ये कहीं से भी नहीं जली। तो सेवइयों को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, और मैं लगातार इन्हें मिक्स करते हुए भून रही हूँ ताकि इवनली कलर आए। अब देखिए कलर बेहतरीन सा आ चुका है, ये लाइट सी गोल्डन हो चुकी हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अच्छा, तकरीबन 2.5 कप सेवइयों के लिए मैं 3 कप भर के पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप में ये बहुत ही खिली खिली बनेंगी और आसानी से गल भी जाएंगी। तो टोटल मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया, या फिर पानी का अंदाज़ा इस तरीके से लगा लें कि सेवइयों के ऊपर तकरीबन 1 इंच के बराबर ही ऊपर पानी तैर रहा है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना सेवइयाँ आपस में चिपक जाएंगी, हलवा बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ड्राई कोकोनट या गिरी भी काट कर रखी हुई है, बिल्कुल बारीक सी, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। कवर लगा दें और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और सेवइयाँ भी गल कर सॉफ्ट हो जाएं। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए सेवइयों को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें, पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और सेवइयाँ फूल चुकी हैं, नरम पड़ चुकी हैं। बस जी, ये वो स्टेज है कि इसमें डाला जाए मीठा। तो मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग शीरा बनाकर डालते हैं, पानी में पहले चीनी को घोलकर शीरा बना लेते हैं। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप मेरे तरीके से सेवइयाँ बनाएं, मिनटों में बनेगी और टेस्टी भी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चीनी मिक्स करें। जैसे ही आप लोग चीनी को मिक्स करेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ देगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चीनी ने कितना पानी छोड़ा है, ये देखें ज़रा। और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। तो बस कुछ भी नहीं करना, कवर लगा कर सेवइयों को मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम रखें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। मैंने तकरीबन 8 से 9 बादाम लिए थे, जिन्हें गर्म पानी में डालकर उनका छिलका उतार लिया था। शामिल कर देंगे। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं, और अब हमने सेवइयों को दम पे लगाना है, ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें मॉइस्चर बच गया है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दें। कवर लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सेवइयों को छोड़ दें। कढ़ाई चूल्हे पर ही रहने दें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें।
तब आप देखेंगे कि सवैयाँ एकदम खिली खिली सी बनी है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। तो 2 से 3 मिनट के दम के बाद सवैयों का सारा मॉइस्चर ही गायब हो चुका है। कम बजट में बनने वाला ये टेस्टी मीठा आज ही ट्राई करें। देखें, लग रही है ना टेस्टी, और कैसी खिली खिली सी बनी है। आप ये बेहतरीन सी सवैयाँ बनाकर अफ्तारी में या फिर सहरी में भी पेश कर सकते हैं। घर वाले भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।